तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो एसएससी स्टेनोग्राफर एमटीएस एग्ज़ाम 2025 की चर्चा करेंगे। आज का जो सेट नंबर है देख लीजिए बहुत ध्यान से, सेट नंबर 27 रहने वाला है, शिफ्ट नंबर 1 है और एग्ज़ाम डेट है 18/10 2024 इसकी एग्ज़ाम डेट। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और 9 बज गए हैं और आपके लिए हम पेपर सेट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। डेविड डिसाइडेड टू डैश हिज ओल्ड बोट टू गेट अ न्यू वन। डेविड ने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी बोट को हटाकर नई बोट लेगा। तो जब बोट को हटाएगा, जब नई बोट लेगा तो क्या करेगा? बताइए, क्या करेगा? उसको सेल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। अरे ये सेल ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, ये जो सील होती है, ये भी एक वर्ब होती है और ये जो सेल होता है ये नाउन होता है ये। ठीक है, ये वर्ब नहीं होता। ये सेल क्या होता है? नाउन होता है। अभी मुझे क्या चाहिए? टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो नाउन तो मैंने हटा दिए यहाँ से, सारे के सारे दोनों नाउन हटा। अब ये जो सील होती है ये क्या होती है? सीलिंग फैन, छत जो होती है ना सीलिंग फैन वाली, वो होती है। और जो थर्ड वाला है वो सेल है, जिसका मतलब बेचना। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आप। इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट हो रही है? चलिए देखेंगे। डेंजरस की स्पेलिंग ठीक है। सेलिब्रेट की स्पेलिंग में यहाँ पर ना आई नहीं आता है। क्या आता है? यहाँ पर ई आता है। आई नहीं आता, तो यही वाली स्पेलिंग गलत थी, ई लगाना था हमको। ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अच्छा, इधर में एक बच्चा है जो डिजी टैंक करके कोई एक स्टूडेंट है जिसने पिछला वीडियो देखा था और उसका आंसर भी उसने दिया था। वेरी गुड बेटा, आप इसी तरीके से कोशिश करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए। और भी कई बच्चे हैं जो क्लास देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, तो इस बच्चे को भाई बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने वीडियो को देखा, आपने उसको पढ़ा और आपने इवन उसका रिप्लाई भी मेरे को किया। इवन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, मैं अब क्या बोलूँ अब उनके बारे में। अब तो मैं पढ़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। बस टीचर ही बस सब कुछ कराएगा उनको, तो ऑफलाइन वालों को खुद से कुछ नहीं पढ़ना। बोल रहा हूँ वीडियो देखो यार, देखोगे तो तुम क्लास में सॉल्व कर पाओगे। अब नहीं करना है, क्या कर दूँ मैं? फिर बोलते हो कि सर मेरा हुआ नहीं, हुआ नहीं। कहाँ से हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा ना। ऑफलाइन वाले पढ़ो ढंग से। ठीक है? ठीक हो रही है। द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द स्लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये मानती है कि स्लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है एज़ द न्यू नॉर्मल्स रिकॉग्नाइज़ द नीड फॉर द चाइना। इसलिए चाइना को क्या चाहिए? अब नए नए जो है नियम कायदे चाहिए टू एडप्ट अ न्यू ग्रोथ मॉडल, जिससे वो एक नया ग्रोथ मॉडल स्वीकार सके। एंड डिपेंड्स लेस ऑन फिक्सेड इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट एंड मोर ऑन प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इनोवेशन टू डैश इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम कौन सा वर्ड करते हैं बताइए? सक्सेस। सक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक नहीं लगेगा। ब्राइडल का मतलब तो क्या होता है? लगाम होता है, ये नहीं होगा। एक्सेल बाहर की तरफ सांस भेजना। ड्राइव, टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? जिससे हम आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते। पुराने मॉडल खराब हो गए हैं, अब चाइना को नए मॉडल लाने की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एडवर्बियल एरर। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवर्ब का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3 चैप्टरों में से क्वेश्चन गारंटेड आता है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में डिग्री चैप्टर तैयार करिए और एडवर्ब। इसका गारंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एक प्रपोजिशन वाला। हर सेट में टेंस का एक क्वेश्चन मिल रहा है। इसको तैयार कर लोगे तो पार निकल जाओगे। अब आपको एडवर्ब की एरर बतानी है। शी राइट स्लोली एंड स्टेडी। वे लिखती हैं और धीरे लिखते हैं, एकाग्रता से लिखते हैं, बिल्कुल सही है। दे डांस्ड ग्रेसफुली अक्रॉस द स्टेज। उन्होंने स्टेज पर बहुत ही मनमोहक तरीके से डांस किया, ठीक है। शी सैंग ब्यूटीफुली एट द टैलेंट शो। टैलेंट शो पे उन्होंने सुंदरता से गाने गाया, ये भी बिल्कुल। यानी कुल मिला के वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये सब वर्ब थी, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था एडवर्ब। फर्स्ट वाले में द टीचर स्पोक, स्पोक सेकंड फॉर्म है। क्लियर एंड कॉन्शियस, क्लियर बेटा एडजेक्टिव है और कॉन्शियस भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इन दोनों को हटाकर यहाँ पर कहना पड़ेगा क्लियरली एंड कॉन्शियसली।
ये कहना पड़ेगा, तब जाके आपका एडवर्ब बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टे डैश ड्यूरिंग द एग्जाम। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा परीक्षा में शांत रहने के लिए। तो देखिए क्या बोला गया, शांत रहने के लिए बोला गया। तो लास्ट वाला जो क्वेट होता है इसका मतलब क्या होता है, खेल को छोड़कर चले जाना, है ना, लीव कर दे। अच्छा ये जो क्वेट होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी ने कोई उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को रिपीटेड वर्ड और उसके उदाहरण को दोबारा से यूज करना, रिपीटेड वर्ड, ठीक है, रिपीटेड वर्ड फॉर एग्जांपल। और ये वाला क्वाइट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट। अभी हमारे पास में ये क्वाइट है, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स पे आते हैं। द टीचर मेड द जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लेन अ सेंसिटिव टॉपिक। टीचर ने टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज किया जिससे वो सेंसिटिव टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है जुडिशियस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो जुडिशियस का मतलब होता है कि समझदारी से कोई काम किया गया है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है। तो जजमेंटल का मतलब क्या होगा, कोई चीज निर्णायक होगी, तो ये नहीं होगा। डिफिकल्ट, कठिन होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफी ज्यादा फेमस हो, प्रख्यात हो। और प्रूडेंट का मतलब होता है स्किल्ड, समझदारी से। तो उन्होंने काम कैसा किया है, समझदारी से किया है। नंबर 2 विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 में क्या करना है, ही पोजेस वन ऑफ द स्लिमर हैंडसेट इन द वर्ल्ड। देखिए उसके पास दुनिया का सबसे पतला फोन है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे बोला था डिग्री वाला चैप्टर प्रॉपरली रीड। दा आ रहा है, दा के बाद में कौन सी डिग्री आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो मोस्ट स्लिम तो होता नहीं है, स्लिम भी नहीं होगा, मोस्ट स्लिमेस्ट भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, स्लिमेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 लग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है, कौन सी स्पेलिंग इस पर गलत दी गई है उसको देख। वर्ड है, वेदर की स्पेलिंग सही है, रिस्ट्रेंट की स्पेलिंग सही है, सेपरेट की स्पेलिंग सही है, टेंडेंसी की स्पेलिंग जो गलत है, यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। देखिए बेटा मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा तेज है और ये जानबूझकर तेज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लौट कर आए। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आखिरी का जो वो 1 मिनट होता है ना, आखिरी का 1 मिनट छोड़िए, आखिरी की जो 10 मिनट होते हैं ना, वो ऐसा निकलता है जैसे 1 मिनट हो गया हो। तो मैंने एसएससी डिपार्टमेंट के एग्जाम दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी गया, लौट कर आ गया, मेरिट में नहीं हुआ मेरा। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है और मेरिट में भी आना है आप। तो मुझे तो बेटा बहुत अच्छे से हाथ लग गए हैं। इसलिए अब मैं कभी भी किसी वीडियो को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन किस टीचर ने कराए हैं, उसी को मैं देखता हूँ और वही चीज़ मैं फॉलो कर, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मेरा मानना है कि सफल जल्दी हो जाओगे। नहीं तो फिर भैया पंचवर्षीय योजना चलती रहेगी, 5 ईयर प्लान बना लो, पढ़ते रहो। 1 साल में सिलेबस, सेकंड ईयर में रिवीजन, थर्ड ईयर में एग्जाम, फोर्थ ईयर में एग्जाम, फिफ्थ ईयर में। इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट द ट्रीज आर इंडिस्पेंसिबल टू अस। ये यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड में सब मान्य सत्य है कि पेड़ हमारे लिए अति आवश्यक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या था, बहुत आवश्यक। सीरियस का मतलब होता है डेंजरस। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, कोई एबनॉर्मल हो, असाधारण हो, एबनॉर्मल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। और रेशनल का मतलब होता है जिसमें क्या हो, समझदारी से किसी ने काम किया हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो, लॉजिक हो जिस। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है बेटा। द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। ऐसी जगह जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखो भैया यूनिट में क्या होता है, यूनिट जैसे कोई बड़ा एरिया है वहां पर एयरफोर्स वालों ने अपनी यूनिट बना रखी है, एक ग्रुप बना रखा। बैरक वो होते हैं जहां पर युद्ध स्थल के पास में, जिसके अंदर छिपकर, बंकर के अंदर छिपकर जो रहते हैं सोल्जर्स, उनको क्या बोला जाता है, बैरक बोला जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा यूनिट में क्या होता है, फैमिली भी रह सकती है।
बैरक में केवल सोल्जर्स रहते हैं। ब्रिगेड में ये एक आर्मी का एक ग्रुप होता है, ये बड़ी आर्मी होती है, जो बड़े ग्रुप ऑफ आर्मी होता है उसको ब्रिगेड बोलते हैं। रेजिमेंट भी आप लोगों ने सुन रखा है, ये मिलिट्री की यूनिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ही रिसीव्ड द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड बिकॉज ही वाज मोर हार्ड वर्किंग। उसने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। देखिए, जब दा आता है तो दा के बाद में हम बेटा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो शुरू हो जाइए, हार्ड वर्किंग नहीं, द हार्ड वर्किंग नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, क्या आएगा, मोस्ट हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। ड्यू टू डैश ईव टीजिंग पेरेंट्स कंक्लूड दैट इट इज नॉट वर्थ द डेंजर ऑफ सेंडिंग देयर डॉटर्स टू। देखिए, जब से ईव टीजिंग का मतलब क्या होता है, बच्चियों से छेड़छाड़ करना, लड़कियों को छेड़छाड़ करना। जब से ये मामले बढ़े हैं तब से पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजने से वो डरते हैं। ठीक है, तो ये जो केस बढ़े हैं, बढ़ने के कारण ही तो डर फैला है। नैरो का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोटी होती है। रेक्टिफाई का मीन्स होता है किसी चीज को करेक्ट करना। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड चारों तरफ मतलब फैलना। और लोकलाइज का मतलब होता है कोई छोटे एरिया तक। तो वाइड स्प्रेड हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। राम्या फिनिश्ड हर डिसर्टेशन अर्ली। डिसर्टेशन अर्ली, अच्छा क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बनाना है। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल शैल आता है। बस यहाँ पर हैज़ आ रहा है, फोर्थ वाले में हटाइए। थर्ड वाले में इज आ रहा है, इसको साइड कर दीजिए। फर्स्ट वाले में हैड आ रहा है, साइड कर दीजिए। यहाँ पर विल आ रहा है, ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। 14 में साफ साफ आपको पता चल रहा है कि आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। द पेंटिंग एग्जिबिटेड अ डैश ब्लेंड ऑफ कलर। पेंटिंग जो है वो कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। तो इसमें बोला गया हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कैसा हो, अ, मतलब जो शांतिमय हो, जो पीसफुल हो। कैसा हो, पीसफुल हो, शांतिमय हो। पॉलीफोनिक का मतलब क्या होता है, मैनी साउंड, कई सारी आवाज हो। वैसे देखिए, साउंड्स के साथ में मैनी नहीं आना चाहिए, वॉइसेस कह सकते, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेवरिंग। क्वेवरिंग का मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल कह सकते हैं, शिवर कह सकते हैं। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ क्या काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो, एडवेंचरस। और डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वेरल हो रही हो, झगड़ा हो रहा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असहमत, डिसएग्री। अपोजिट बताना है, पीसफुल मतलब शांत, डिस्कॉर्डेंट मतलब झगड़ा टाइप। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इसके अंदर क्या करेक्शन होगा वो आपको देखना। देखिए, पहले तो मिसचीवियस को देख लूँ मैं। मिसचीवियस करेक्ट, इनकॉरिजिबल करेक्ट। अमेंडमेंट तो देखने से पता। एक्सीहिलेटेड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ना ई नहीं आना। क्या आना चाहिए यहाँ पर, ई को हटा के क्या करेंगे यहाँ पर, आप ए का यूज करें। तो ऑप्शन नंबर 1 हो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। ई को हटा के क्या आएगा बेटा, उसके अंदर ए आ जाएगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 क्या बोल रहा है, मिस श्रीमती सावित्री इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर ग्रुप। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन। देखो, कभी भी इस तरह का पार्ट आ जाए ना आपके पास में, इस तरह का कभी भी पार्ट आ जाए, तो इसके अंदर या तो एडजेक्टिव पूछते हैं या आपसे आर्टिकल पूछते हैं, दो ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो एडजेक्टिव का या आर्टिकल। सावित्री इज द वाइज देन। देन आ रहा है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो फर्स्ट वाला साइड कर दी। देन आ रहा है, यहाँ पे वाइज पॉजिटिव डिग्री है, गलत। देन आ रहा है, वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही यूज हो रहा है। यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर होना चाहिए। फोर्थ वाले में देखो, दा भी लगा रहे हो, फिर आप वाइज भी लगा रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री भी लगा रहे हो, तो ये गलत हो। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पर। 17 क्या कह रहा है, एट द ड्रॉप ऑफ हेड। एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है कोई काम क्या हो, बिल्कुल तत्काल होना, प्रॉम्प्टली होना, किसी काम का कैसा हो जाना, तत्काल होना।
बिकम इजीली फ्राइटेंड, अचानक से डर जाना, नहीं। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली, लापरवाही से राज उजागर कर देना, बिल्कुल नहीं। क्राई विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के रोने लगना, ये भी नहीं होगा। विलिंग टू डू समथिंग इंस्टेंटली, किसी काम को तत्काल करने की इच्छा होना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। द ब्रांचेज ऑफ ट्री इज वेरी लॉन्ग। तो देखिए ब्रांचेस क्या हो गई, प्लूरल हो गई, तो इसके साथ में इज क्यों आएगा, इज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये फ्री हिट क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 पर आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान द कैंडिडेट वाज चैलेंज टू प्रोवाइड चैप्टर एंड डैश ऑन हिज प्रपोज्ड प्लान। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट को अपने जो प्रपोज प्लान था उसके जो चैप्टर था वो प्रॉपरली उनको बताना था, सारी चीज़ें डिटेल में बता, है ना। तो देखिए एक ग्रुप होता है, एक ईडियम बनता है, एक मुहावरा बनता है, चैप्टर एंड वर्सेस। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली बताना, है ना, इन डिटेल बताना। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। यस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। देखो अगेन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगेन एडजेक्टिव को पढ़ो बेटा, एडजेक्टिव में डिग्री चैप्टर पढ़ो। देखिए करीब 4 से 5 क्वेश्चन डिग्री के आ गए इस पेपर के अंदर। तो मैं पहले बताऊंगा बैड, फिर होता है वर्स, और फिर होता है वर्स। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अभी दा के बाद में क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए तो अब हम पेपर के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। आपको एक चीज याद दिला दूं, आज हमने सेट नंबर 27 किया है, कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेट नंबर 28। तैयार रहिएगा, रात को 9 बजे यूट्यूब। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो ज़्यादा टेंशन ना लें आप एटलीस्ट पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आप क्लास में भी देख रहे, आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन पे भी पढ़ रहे हैं, तो बेटा जो पेपर सेट मैंने क्लास में दिया आप, उसका सोल्यूशन आप यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन पर। अब वहाँ क्लास में वही टाइम रहता है, उसके अंदर मेरे को ग्रामर भी करवानी है, देन 100 वोकेबलरी का मेरे को टिक भी लगवाना है। तो 100 वोकेब का जब आप टिक लगाओगे तो टाइम तो लगता है ना आपको भी। आप 10 मिनट में 100 लगाते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप 8 मिनट के अंदर, आपका भी कितना चल रहा है, 10 मिनट के अंदर 100 वोकैब का चैलेंज चल रहा है टिक लगाने। मैं चाह रहा हूँ कि आपका 8 मिनट के अंदर 100 वोकैब का चैलेंज आ जाए। अब वो तो जब ही आएगा ना जब आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। पेपर सेट में दे रहा हूँ, इसी यूट्यूब सीरीज में से कोई एक पेपर सेट उठा के मैं आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या कर दें, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर दूं बेटा। पढ़ने ही नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। और फिर कहते हो नंबर कम आ रहे हैं, वोकैब याद करो, है ना। करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, बराबर के बच्चे हो, मैं क्या बोलूँ और ज़्यादा। पढ़ो अच्छे से। इट इज़ द मैड डैश फॉर स्पीड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मोटर एक्सीडेंट। देखिए कई सारे मोटर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होंगे, स्पीड। और स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे। तो क्या लक की बात है, नहीं। ब्लॉक रुकावट है, स्पीड नहीं। बोर्डम, बोरिंग की वजह से नहीं। क्रेज, क्रेज का मतलब होता है पागलपन, तो स्पीड के प्रति पागलपन। ओनली लास्ट ईयर, पिछले ही वर्ष में आई डैश व्हाट माइट हैव बीन अ एक्सीडेंट ऑफ कश्मीर रोड। देखिए लास्ट मंथ में मैंने ये देखा था कि कश्मीर के अंदर एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कोई काम एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड। आर्ग्यूड का मतलब क्या होता है, किसी से क्या करना, कॉन्फ्रॉन्ट करना, झगड़ा करना, है ना, क्वेरल करना, ऐसा भी हो सकता है। चेक का मतलब किसी चीज को चेक करना, तो एंटिसिपेटेड नहीं होगा, आर्ग्यूड नहीं होगा, चेक नहीं होगा, क्या होगा, विटनेस। मैंने कश्मीर का पिछले ही वर्ष मैंने कश्मीर में एक्सीडेंट देखा। आई माइट हैव बीन अ डैश एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कैसा होता है बताइए, वंडरफुल शानदार एक्सीडेंट होता है, नहीं। हैपनिंग, नहीं। हार्मलेस, नुकसान रहित, नहीं। फैटल, फैटल का मतलब होता है प्राण घातक। तो वो एक्सीडेंट कैसा था, वो कश्मीर का प्राण घातक एक्सीडेंट। आई वॉज मोटरिंग डाउन डैश श्रीनगर।
मैं श्रीनगर से नीचे की तरफ को उतर रहा था, यानी तो मोटरिंग डाउन डैश श्रीनगर एंड आई वाज नियरिंग कोहला, और मैं कहाँ पे था? कोहला पे था। श्रीनगर से मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, नीचे की तरफ उतर रहा था। उससे आ जाएगा, प्लेस के लिए क्या आता है? फ्रॉम। ठीक है? और मैं कहाँ पहुँचा? कोहला के पास। आई केम अपॉन द डैश ऑफ 2 कार्स ऑन द रोड। मैंने देखा कि 2 कार का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया है। तो पहला जो वर्ड है पाइल, पाइल का मतलब तो क्या होता है? किसी चीज़ का ढेर होना, कलेक्शन होना या ग्रुप होना, गैदरिंग होना। अच्छा, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है बेटा, किसी चीज़ का ग्रुप। क्लैटर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पीटा हो और उसकी आवाज़ आ रही हो, हिटिंग साउंड। और कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना, तो टक्कर हो गई थी। ठीक है? तो आई होप दोस्तों बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।